मिर्ची का ठेसा तैयार आपने नमकीन चावल आज तो खूब चकनिता। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदक्षिणा का प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहाँ रखें? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहाँ पूजन होती है, जहाँ देवचा बैठा हुआ रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया। हमने तो नहीं की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है। याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे रिझाएं, ये आपका भाव। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप जितनी लगा, ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे, उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। तो हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमवती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को मनुष्य देह में गए। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाएंगे, भगवान की परास प्राप्त हो जाए।